हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बस इतना ही होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी, वो अधूरी मोहब्बत पार्ट 12। सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। बारिश का समय बहुत तेज़ था। अंदर ये दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे। वो रात आरोही और रूहानी के लिए कुछ अलग ही एहसास था। दोनों ही एक ही बेड पे और एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। रात कब गुजर गई किसी को पता न चला। सुबह जब खिड़की से हल्की हल्की धूप धीरे धीरे कमरे में अंदर आ रही थी, सुबह के कोई वही 6 बजे की। बाहर रात भर की जो बारिश अब थम चुकी थी। हवा में ठंडक और एक नई शुरुआत की खुशबू आ रही थी। कहते हैं ना, कभी कभी एक रात पूरी ज़िंदगी बदल देती है। ना कोई वादा, ना कोई इजहार, बस एक एहसास जो चुपचाप दिल के अंदर उतर जाता है। कुछ यही हमारी आरोही के अंदर भी था। आरोही धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान, जैसे किसी मीठे से सपने से अभी जाग गई हो। आरोही धीरे से खुद से कहती है, रूहानी को देखते हुए, कितनी शांति है, बस ये पल थम जाए। उसकी नज़र धीरे धीरे बगल की तरफ जाती है। वो देखती है कि रूहानी अब भी सो रही है। उसके चेहरे की मासूमियत, वो सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है। उसके बाल हल्के हल्के उसके माथे पे गिर रहे हैं, जिससे वो थोड़ी उसके चेहरे पे सिकन सा रही है। आरोही के चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है। उसकी सांसें गहरी हो रही थी, जैसे दिल कह रहा हो, ये सुबह उसी के लिए बनी है। आरोही धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाती है और रूहानी के गिरे हुए बालों को उसके चेहरे पर से हटाती है। उसकी उंगलियां की हल्की सी छुअन से रूहानी थोड़ा करवट बदलती है। उसके होठों पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है। आरोही उसे बस देखती रहती है और बस देखती ही रहती है। कभी सोचा न था कि किसी को यूं देखते ही रहना कितना सुकून देगा। न कुछ कहा, न कुछ मांगा, बस यही पल मेरा सब कुछ है। खिड़की के बाहर पैरों से बूंदे की जो पानी की बूंदें रात भर भी वो गिर रही थी। दोनों की सिर्फ खामोशी, मगर उस खामोशी में हजारों बातें हैं। आरोही बस उसे देख रही थी। तभी रूहानी अब नींद में है, पर उसके चेहरे पे सुकून, जैसे उसने अपने दर्द को पहली बार कहीं सुरक्षित जगह पे छोड़ दिया हो। आरोही, अब डर मत रूहानी, मैं हूँ। अब कोई डर तुम्हारे पास नहीं आएगा। आरोही धीरे से उठती है, किचन की तरफ जाती है, 2 कप चाय और फिर वापस आती है। रूहानी अब उठ चुकी थी। वो इधर उधर देखती है, आरोही को ढूंढती है। तभी आरोही 2 कप चाय लेकर सामने से आ ही रही थी। रूहानी थोड़ी मुस्कान, तुम इतनी जल्दी उठ गई? आरोही, हाँ, और तुम्हारे लिए चाय भी बना ली। दोनों की नज़रें मिली। उस पल जैसे पूरी दुनिया थमी हो। कभी कभी प्यार का पहला इजहार शब्दों से नहीं, निगाहों से होता है। और उस सुबह शायद आरोही और रूहानी दोनों एक दूसरे की आंखों में अपना सवेरा ढूंढ रहे थे। जी हाँ, इधर सुबह की सुनहरी रोशनी खिड़की के अंदर आई थी। कमरे में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी रूहानी आंखें खोलते हुए हल्की मुस्कान के, गुड मॉर्निंग आरोही। आरोही कॉफ़ी का मग पकड़े उसके पास खड़ी, गुड मॉर्निंग, उठ गई आप? मैंने नाश्ता बना लिया है। सोचा आपको उठाऊं, लेकिन नींद में आप इतनी प्यारी लग रही थी कि बस देखती रह गई। दोनों हल्का मुस्कुराते हैं। आरोही प्लेट में ब्रेड, टोस्ट और ऑमलेट ले रखती है। रूहानी फ्रेश होकर आती, कुर्सी पर बैठती, वाह, तो मिस आरोही शेफ़ बन गई। आरोही, शेफ़ तो नहीं, लेकिन आपके लिए सब सीख लूँगी। दोनों हंसते हैं। माहौल हल्का फुल्का सुकून भरा था। तभी आरोही का फ़ोन बजता है। स्क्रीन पे नाम छाया। वो जल्दी से फ़ोन उठाती है। तभी छाया उधर से, ओए आरोही, कहाँ है तू? आज कॉलेज नहीं आने का इरादा है क्या? कहाँ मर गई बता? आरोही जवाब देती है,
अरे आ रही हूँ यार, बस थोड़ा लेट हो जाऊँगी, सुबह कुछ ज़रूरी काम था। तभी छाया, ज़रूरी काम या ज़रूरी इंसान? आरोही की नज़र रूहानी की तरफ देखती है, दोनों की नज़रें टकराती हैं। हल्की मुस्कान के साथ आरोही अपने होठों से खेल जाती है। तभी आरोही, तू समझ जा, बाकी सब कॉलेज में आके बताऊँगी। वो फ़ोन रखती है। आरोही उसकी हल्की सी नज़रें देखती है, जैसे कुछ कहना चाह रही हो लेकिन सिर्फ चुप रह रही है। तभी रूहानी कहती, चलो देर हो जाएगी, कॉलेज चलते हैं। आरोही, हाँ, पर आज का नाश्ता सिर्फ खाना ही नहीं, एक एहसास था। रूहानी कुछ पल उसे देखती है, फिर मुस्कुराती है और तभी वो दोनों अपना नाश्ता ख़त्म करके कॉलेज के लिए तैयार होते हैं। रूहानी और आरोही दोनों निकल रहे हैं। तभी आरोही रूहानी को एक बार फिर से हक करती है और उसके माथे पे किस करती है, उसके चिक पे किस करती है और कहती है, रूहानी, आई लव यू। हम कॉलेज में कैसे भी रहें, दुनिया के सामने अपने प्यार को नहीं आने देंगे। तभी रूहानी कहती है और दोनों ही बाहर आते हैं। आरोही रूहानी अपनी बाइक से इधर दूसरी तरफ कॉलेज में हल्की धूप, कॉलेज का माहौल एकदम जोशीला। गेट के पास सारे फ्रेशर अपने एडमिशन फॉर्म और बैग लिए अंदर आ रहे थे। कहीं हंसी, कहीं कैमरे की क्लिकिंग, कहीं स्नैप, सब बन रहे थे। नए नए दोस्तों के वादे, सब यही चल रहा था क्योंकि आज फ्रेशर लोगों का वेलकम था। कह सकते हैं फ्रेशर लोग अपने कॉलेज का पहला दिन जीने आ रहे थे। और आपको पता है जब सीनियर्स हों और फ्रेशर्स हों तो क्या होता है, कुछ यही इनके साथ भी होने वाला था। वहीं हमारी छाया मैडम, जी हाँ, एक बाइक को हैंडल झुकाकर छाया बैठी थी, कानों में ईयरफोन, लेकिन नज़रें बार बार गेट की तरफ रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। वो खुद से, कहाँ रह गई आरोही, हमेशा लेट करती रहती है यार। हवा चल रही थी, उसके बाल चेहरे पे आ रहे थे, वो झुंझुलाहट उसे हटा रही थी। तभी दूर से आती कुछ आवाज़ें उसकी नज़र पड़ती है। गेट पे 3 लोग अंदर आए थे, एक लड़की, उसके साथ एक लड़का और दूसरी लड़की। तीनों हंसते हुए, आपस में मजाक करते हुए कैंपस की ओर बढ़ रहे थे। वो लड़की बाकी दोनों के बीच में एक बेहद आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरी उसकी मुस्कान, उसकी चाल, कुछ तो है जो छाया को एक पल के लिए रोक देती है। वो कुछ पल उसे देखती जा रही थी, जैसे उसे कहीं खो देखा हो। छाया धीरे से, ये लड़की कहाँ देखी है मैंने। वो थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करती है लेकिन उसकी निगाहें अब भी उस लड़की पे अटकी थी। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। आरोही हंसते हुए बाइक से उतरते, ओ मैडम, इतनी तमन्ना से किसे देखा जा रहा है? छाया पलटी, सामने आरोही और रूहानी दोनों थे, दोनों साथ साथ। एक हल्की मुस्कान के साथ कॉलेज के गेट में एंटर करती है छाया। तुम दोनों आज स्टार एंट्री ले रहे हो, पूरी फिल्म में जोड़ी लग रही हो। आरोही शर्माते हुए रूहानी थोड़ा नीचे नज़र कर लेती है। तभी रूहानी कहती, चलो अंदर चलते हैं, क्लास का टाइम हो गया। तीनों साथ चलते हैं। तभी आरोही, छाया, और बता तू किसे देख रही थी? कुछ नहीं, कुछ फ्रेशर्स थे जिनको था उसमें से कोई जिन पे मेरी नज़रें अटक गई। तभी सारे फ्रेशर्स इधर उधर फ़ोटो क्लिक करते हैं। वही कैंपस में लड़की फिर दिखती है छाया को, जिसे पहले देख रही थी। आरोही और रूहानी उसकी तरफ देखते हैं। एक पल के लिए उनकी नज़रें ठहरती है रूहानी पर। कैमरे में रूहानी कहीं और देख रही थी, कोई पुराना कनेक्शन। तभी छाया आरोही से कहती है, तूने उस लड़की को देखा जो ब्लैक शर्ट में है? हाँ, क्यों? पता नहीं, उसकी आंखें में कुछ न जाना पहचाना सा लग रहा है। रूहानी सुनती है लेकिन कुछ कहती नहीं, बस उसका चेहरा हल्का उतरता है, जैसे उसके अंदर कोई पुरानी यादें फिर दस्तक दे रही हो। तभी, जी हाँ, तभी पूरा फ्रेशर लोग इकट्ठे होते हैं और सब लोग अपने अपनी क्लास में जाते हैं। तभी एक लड़की आती है, कहती, एक्सक्यूज़ मी। ये तीनों पलटते हैं। तभी छाया, जी, कहती ही और उसकी नज़रें फिर उस लड़की पे जाती। ये वही लड़की थी जो भी क्लास से एंटर ली थी। और तभी कहती, मिस, मैं
अपना क्लासरूम नहीं पे ढूंढ पा रही हूँ। क्या आप बताएंगी फ्रेशर क्लास BBA फर्स्ट ईयर की कौन सी क्लासेस है? तभी छाया तो कुछ बस उसको देख ही जा रही, कुछ बोल रहे थे। तभी आरोही उसके पैर पे लात मारती है। तभी क्या हुआ? तभी छाया तभी आरोही कहती है, जी व्हाट्स योर नेम? माई नेम माही जगवा। तभी छाया खुद से कहती, माही, नाइस नेम। जी कुछ कहा आपने? नहीं, आपका नाम बहुत प्यारा है। जी हाँ, इधर से लेफ़्ट और राइट, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट रूम। ओके, वो थैंक यू वो करते हुए वहाँ चली जाती है। तभी आरोही छाया देती है, क्या चल रहा है ये? छाया थोड़ा अपने बालों को सेक करते कहती, कुछ नहीं, चलो अपनी क्लास करते हैं, नहीं तो हम लोग भी अपनी क्लास में लेट हो जाएंगे। तभी छाया आरोही से कहती है, तुम रूहानी के साथ? रूहानी कुछ नहीं बोलती, वो सीधे से चल रही थी। तभी आरोही कहती है, नहीं, वो आ रही थी, उसने मुझे देखा, मुझे लिफ्ट दे दिया, अब हम लोग भी दोस्त हैं धीरे धीरे। तभी छाया कहती है, दोस्त ही है ना? तभी रूहानी कहती है, छाया पीछे जो भी हुआ सब भूल जाओ, मैं तुमसे फिर से दोस्ती करना चाहती हूँ। क्या हम दोनों दोस्त की तरह रह सकते हैं? छाया कुछ पर सोचती है। तभी आरोही कहती है, प्लीज़ छाया, फ्रेंड्स बनते हैं ना, जो हुआ उसे भूल जाओ दोनों। तभी कहती है, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। रूहानी कहती है, सब मानूंगी, समय आने बताऊंगी, अभी चलो क्लास में चलते हैं। और ये दोनों अपने क्लास रूम में चले आते हैं और अपनी अपनी क्लास लेते हैं। रूहानी और जब ये लोग क्लास में जाते हैं तो आरोही अपनी सीट बेंच में थी, छाया अपनी बेंच में, और रूहानी सोच रही थी आगे बैठूं पीछे। लेकिन जब उसके तीनों दोस्त अजय, सीवी और नाम याद आ रहा सर, वो पीछे बैठे थे, तभी उनको देखते वो लोग हाथ लाते, अरे रूहानी आना जल्दी। रूहानी बिना कुछ कहे पीछे चली जाती है और पीछे बैठ के अपनी क्लास अटेंड करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब पहला प्यार होता है ना, तो होता है ना कि उसके साथ टाइम स्पेंड करें। कुछ यही रूहानी को हो रहा था और आरोही को भी ये हो रहा था। तभी कुछ छाया को कोहनी मारती है, क्या यार? तभी कहती, क्या मैंने क्या किया? तो कैसी लड़की है, अपने दोस्त की खुशी नहीं देख रही थी? तभी छाया कहती, अरे मैंने क्या किया? उसको नहीं बैठना था यहाँ पे, तो मैं क्या करूँ? यहाँ पे 3 लोगों को बैठने की जगह तो है। तभी छाया कहती, चल छोड़, सामने देख। तभी प्रोफेसर आते हैं, सभी लोग गुड मॉर्निंग विश करते हैं और वो अपनी क्लास करने लगते हैं। लेकिन बीच बीच में क्लास में आरोही और रूहानी की आई कांटेक्ट होता है, जैसे एक दूसरे के बिना रहने पाते हैं। ये चीज़ आरोही के फ्रेंड्स भी नोट करते हैं और पूछते हैं, मामला क्या गड़बड़ है मैडम जी, कुछ तो बात है? तभी रूहानी कहती है, कुछ नहीं, क्लास पे फोकस करो, हम पे नहीं। इतना कह के वो लोग अपनी क्लास ले रहे थे। क्लासरूम में टीचर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे थे, बाकी सभी स्टूडेंट नोट बना रहे थे। लेकिन हमारी छाया का ध्यान कहीं और था। उनका नज़र नोटबुक पे नहीं बल्कि क्लास के दूसरे क्लास में किसी लड़की पे थी। जी हाँ, माही पर। माही छाया की क्लास के बिल्कुल सामने वाली क्लास में थी, जिससे माही को वो ध्यान से देख रही थी। इधर तब क्लास के बाकी सब इकोनॉमिक्स के नोट लिख रहे थे, वहीं छाया हमारी कलम से बार बार एक ही नाम लिख रही थी, माही। फिर काट रही थी, फिर दोबारा लिख रही थी। यही वो कर रही थी और उनके चेहरे पर सी लिखते हुए उनकी हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी होती। तभी क्लास में बेल रिंग करती है, क्लास ख़त्म होती है, सभी बच्चे उठने लगते हैं। तभी आरोही कहती, चल ना छाया, कैंटीन चलते हैं, भूख लग रही है यार। छाया, हाँ चल, बस मुझे कॉफ़ी चाहिए आज तो। दोनों क्लास से बाहर निकलते हंसी बतियाते कैंटीन की तरफ चल रहे थे। कैंटीन के बाहर भी बिल्कुल हलचल था, सभी क्लासरूम के सभी नए बच्चे, फ्रेशर सब अंदर जा रहे थे। कैंटीन का गेट, वही सामने से आती माही हाथ में एक हॉट कॉफ़ी लिए हुए अपने फ्रेंड के साथ हंसती हुई, वो पीछे मुड़ के कुछ कहती, उसी पर छाया से टकरा जाती है। उस कॉफ़ी गिरने की आवाज़, गर्म कॉफ़ी सीधे छाया के वाइट शर्ट पे गिरती है। माही घबरा जाती है, ओह माय गॉड, सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो, मेरा मतलब नहीं था।
माफ़ करें। तभी छाया एक पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाती। उसकी आंखें बस माही पर टिकी रहती हैं। कॉफ़ी गिरने का दर्द नहीं, बस उसकी नज़दीकी पल का एहसास उसके चेहरे पे साफ झलक रहा था। आरोही थोड़ी परेशान, अरे छाया तू ठीक है ना? छाया खोए, हाँ बस गर्म कॉफ़ी तो ही थी थोड़ी। माही अभी भी उसे माफ़ी मांग रही थी। माही सच में सॉरी, मैं ध्यान नहीं दे पाई। छाया बस उसे देख रही थी, मानो कुछ कहना ही चाहती हो पर शब्द गुम है। तभी पीछे से एक अनजानी पहचानी आवाज़, रूहानी अंदर आती है। माही बार बार बस सॉरी बोल रही थी पर छाया बस उसे देख रही थी, मानो कुछ कहना चाहती है, बस शब्द गायब है। तभी पीछे से रूहानी आती है, मुंह तो बंद कर ले, सॉरी बोल रही है उसे, ध्यान तो दे। तभी छाया अपने होश में आती है और सब नजर निगाहें वो थोड़ी ठंड और कॉन्फिडेंस से चार कैंटीन में अंदर चली जाती है, लेकिन उसकी निगाहें सीधे छाया और माही पर थे। फिर थोड़ी देर बाद आरोही थोड़ी देर के टकराते और नज़र कुछ अनकहा, कुछ अधूरा सा। आरोही धीरे, तुम्हारी टाइमिंग हमेशा परफेक्ट रहती है रूहानी, कभी कभी सही वक्त पे सही बात करना ज़रूरी होता है। अभी छाया को देख रही थी। छाया के होठों पे हल्की मुस्कान लौट आई और रूहानी की निगाहें अब आरोही पर टिकी थी। वह एहसास जो मानो डरती हैं पर अभी फिर से जिंदा होने लगी। छाया कहती, इस ओके मैं ठीक हूँ। तभी वो आरोही से कहती, मैं वॉशरूम होके आती हूँ, तुम कॉफ़ी ऑर्डर करो तब तक। रूहानी टेबल पर जाती है। आरोही टेबल पर जाती है। रूहानी अपने दोस्तों के साथ दूसरे टेबल पर बैठी थी और वो कॉफ़ी ऑर्डर की थी अपने लिए, सैंडविच। इधर छाया वॉशरूम किया जाती है, लेकिन माही भी धीरे उसके पीछे जा रही थी। दोनों देखा नहीं था। तभी छाया अंदर ऐसे देखती है कि माही आई। वो अपनी शर्ट को साफ कर रही थी। तभी माही आती है, सॉरी मैंने देखा नहीं था, मेरा ध्यान कहीं और था और आप अचानक आ गए। चाहे इस ओके, कोई बात नहीं, आपको जल रहा होगा। नहीं ठीक है, इस ओके मैं ठीक हूँ। तभी माही अपने हाथ से उसकी शर्ट को साफ करती है और फिर छाया की एक बटन शर्ट के ऊपर की 2 बटनें खुली थी और उसका क्लीवेज साफ दिख रहा था। माही न जाकर भी उस पर अट्रैक्ट होती, उसका ध्यान वहीं पे था, लेकिन अब वो लाल हो चुका था क्योंकि कॉफ़ी गर्म थी। माही वहाँ पे थोड़ा सा पानी से लेकर कपड़े पोंछती है। छाया बिल्कुल कहते हैं ना फ्रीज हो जाती है, जिससे उसने माही के छूने पर वो बिल्कुल सीधे खड़ी रहती है। माही कहती, क्या हुआ? छाया कुछ नहीं कहती है, बस वो साफ कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों माही की नज़र उसके क्लीवेज से हट ही नहीं थी। उसका क्लीवेज इतना कह सकते इतना शार्प था कि माही की नज़र नहीं हट रही थी। वो साफ़ तो कर रही थी, लेकिन उसके धीरे धीरे हाथ साफ करते करते कहीं ना कहीं उसके चेस्ट एरिया पे भी आ गए और इससे छाया की जो सांसें थी वो बहुत तेज़ चलने लगी। उसके अंदर जैसे होता ना स्पीड, 120 की स्पीड से उसकी हार्ट रेट चलने लगी। और ये चीज़ जब माही को सुनाई दिया, माही थोड़ा पीछे हटी और फिर छाया नॉर्मल हुई और फिर कहती, इस वक्त मैं कर लूँगी, आप जाओ। और माही वहाँ से चली जाती है क्योंकि अब इस समय माही की भी सांसें बहुत तेज़ थी। वो बाहर आके सोचती है, क्या करी थी मैं, मुझे क्या हुआ उनको देख के, क्योंकि अभी उसको नहीं पता वो छाया उसका नाम है। और वो वापस कहती, अरे इतनी देर लगा दी तूने वॉशरूम में। उसकी फ्रेंड बाहर खड़ी थी और माही से कहती कुछ नहीं, हाथ साफ करती, चलो। और वो लोग वापस कैंटीन में आते हैं। इधर छाया अभी भी वैसी ही खड़ी थी और अपनी शर्ट को देख रही थी। फिर वो अपने होश में आती है, मुंह वॉश करती है और थोड़ा सा हाथ साफ करके वापस कैंटीन में आती है और वो वहाँ जाके शांति से बैठ जाती है जहाँ आरोही बैठी थी। आरोही छाया से पूछती, अबे इतनी देर कर दी, तेरे को पसीना क्यों आ रहा है, सब कुछ ठीक है ना? छाया कहती, हाँ सब कुछ ठीक है, चलो कॉफ़ी। और ये लोग अपनी कैंटीन में बैठ के सब कुछ आराम से चिल कर रहे थे। इधर कैंटीन से होके सब अपनी क्लास में जाते हैं, क्लास लेते हैं और छुट्टी हो जाती है। ये लोग अपने अपने घर जा रहे थे, लेकिन आज छाया का कुछ और ही था। वो निकली तो थी कॉलेज कैंपस से, लेकिन वो घर नहीं जा रही थी, पीछा कर रही थी माही का। जी हाँ, वो धीरे धीरे अपनी बाइक से पीछा कर रही थी माही। कुछ देर तक उसके दोस्त तो वहाँ थी, पर इसके आगे माही को अकेला जाना था। माही चल रही थी, लेकिन उसे देखा नहीं बाहर पीछे कोई है। उसे घबराहट होती थी, थोड़ा तेज़ चल रही थी। फिर एक गली जाके वो रुक गई और छाया अपने
हेलमेट लगाई हुई थी ना, तो पहचान तो पाई नहीं थी। अपनी वाले की रुक गई, वो देखती इधर, तभी सामने माही खड़ी। कौन हो तुम, मेरा पीछा कर रहे हो? तभी छाया कुछ कहती नहीं, वो अपनी बाइक को स्टार्ट करके सीधे निकल जाती है। और ये देख के माही को हंसी आई थी। उसे कहता, देखा मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैंने उसको डरा दिया, भाग गया। क्या समझते हैं अपने आप को? और वो अपने वहाँ चली जाती है रूम में। इधर आरोही और रूहानी। आरोही आज अपने रूम में चली आई थी और रूहानी अपने थी। वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, अपना लैपटॉप खोलती है और कुछ फाइल्स तैयार कर रही थी। और वो किसी को मेल करती है, फिर उसके वो एक फ़ोन कॉल से किसी को फ़ोन करती है, कहती है मैंने प्रोजेक्ट भेज दिया है, चेक करिए और फिर रिपोर्ट दीजिए। उधर से कुछ आधे घंटे बाद कहते हैं ऑल इज़ परफेक्ट, यू आर सेलेक्टेड फॉर न्यू बिजनेस। जी हाँ, इधर रूहानी खुश हो जाती है और वो फिर सबको, अपने दोस्तों को कहती है कहाँ है सब लोग? तभी वो कहते हैं मैं तो वेला बैठा हूँ, बता क्या हुआ? तभी ग्रुप मैसेज करते हैं सभी को, ये चारों का ग्रुप मैसेज था। तभी रूहानी मैसेज करती है आफ्टर हाफ एन आवर वी मीट अगेन दिस प्लेस। जी हाँ, वो किसी प्लेस का नाम बताते हैं और ये लोगों को वहाँ बुलाते हैं। तभी आरोही को भी मैसेज करते हैं और छाया को मैसेज करते हैं और कहते हैं अबे इसका मैसेज इतनी रात को। सब पहुंचते हैं, वो कुछ पूछते नहीं, वो पहुंचते हैं। तभी रूहानी सीवी, तभी उस जगह पे सभी लोग एक एक करके पहुंच रहे थे। रूहानी तो पहले से ही थी। तभी सीवी, अजय और एक दोस्त का मैं नाम भूल रही हूँ, गाइस बताइए क्या नाम रखा था, मैं भूल गई हूँ। वो तीन आते हैं, इधर छाया और आरोही भी आती हैं। जब छाया और आरोही आती तभी सीवी कहती ये लो रूहानी क्या प्लान है? तभी रूहानी कहती आने दो। सभी लोग आते हैं। छाया कहती क्यों बुलाया मुझे? तुम्हें पता है ना मैं नहीं आती हूँ, सिर्फ आरोही की वजह से मुझे आना पड़ा। तभी रूहानी कहती पता है, आई नो। चलो ठीक है, सुनो मैंने एक प्रोजेक्ट फाइल किया था, वो पास हो गया है और अब हमें उस प्रोजेक्ट पे काम करना है। कैसा प्रोजेक्ट? क्या था प्रोजेक्ट? तभी रूहानी कहती है देखो हमारे क्लासेस ख़त्म हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज ओवर हो रहे हैं और तो ऐसे पता है कि मैं अपने पापा का घर छोड़ के यहाँ सर्वाइव कर रही हूँ, तो अब कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो अभी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है नहीं, हमें एक प्रोजेक्ट पास किया था, उसके हमें प्रोजेक्ट को फाइनल करने के लिए हमें वो बजट पास हो चुका है और उस प्रोजेक्ट पे हम लोग को काम करना है। कहते ठीक है, कब से शुरू करना क्या है? तो रूहानी उनको सबको अपना रोड में बताती है, सबको अपना अपना उनको काम डिफाइन करती है कि आपको ये करना, आपको ये करना, ये करते। तभी आरोही देख ही रही थी कि रूहानी ने अभी उसको कोई काम नहीं दिया था। तभी छवि कहती और रूहानी क्या करेगी, आरोही क्या करेगी? तभी रूहानी कहती आरोही हमारे मेरे साथ रहेगी और मुझे मदद करेगी। तभी छाया कहती रूहानी आरोही के कान में कहती तुम उसकी मदद करोगी? समझ में आ रहा है मुझे। तभी जी हाँ, तभी तो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कैसा प्रोजेक्ट है, क्या है सब कुछ। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, अपने हैप्पी रहिए और फ्रेंडशिप अच्छे से निभाइए। लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।